गुरु जी। अरे जे मेरे को एक बात बताना, ये जो लोटा ब्लेस करते हैं आप, तो जे आप बोलते हैं नींबू से साफ करो, या मतलब वहाँ राख से साफ करो, तो नींबू से भी साफ करती हूँ, राख से भी साफ करती हूँ, फिर भी पता नहीं ऊपर वो चट्टे चट्टे क्यों पड़ जाते हैं, चमक जाता है। जब धूप में रखती हूँ तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं। अच्छे से धोती हूँ, दो दो तीन तीन बार साफ करके। एक से धोने, चाहे राख से धो चाहे नींबू से धो, दोनों से नहीं धोना। नहीं वो फिर क्या बता, बात बता रही हूँ, चाहे राख से धो चाहे नींबू से धो। नींबू लगा के रगड़ के तो फिर पानी से नहीं धोना। धोना है क्यों नहीं धोना? हाँ धोना है। फिर क्या करती हूँ, अब मैं साफ रुमाल धुला हुआ रखा हुआ है, फिर मैं उससे पोंछती हूँ ऊपर से, तब नहीं पड़ता। हाँ वो नहीं पड़ता होगा फिर। नहीं कोई डर तो नहीं, दोष तो नहीं लगेगा, मतलब धोते रोज धोते नहीं लगता है, वहम मत करा करो। हाँ नहीं, वो तो मैं रोज धोके डालती हूँ, अलग ही रखती हूँ। हाँ उसी से हाँ, अब वही का ब्लेस किया हुआ वहाँ से लाई हूँ, क्योंकि कमरे में से, कमरे कह रही है, गुरुजी के मंदिर से लोटा लेके हाथ से निकले तो ब्लेस हो गया। और वहाँ के संगत ने किया नहीं, अपना सेवादार ने बोले अगर अंदर से आए और लोटा हाथ से लेके तो ये ब्लेस हो गया। ऐसे होता है क्या? क्या हम क्या हुआ, लोटे हमारे हाथ में था। हाँ। तो हम मंदिर में गए, तो हमको पहली बार गए, कोई जानकारी नहीं थी। तो वो क्या हुआ, मंदिर से गुरुजी के दर्शन करते हुए तो हमको बाहर निकाल रहे थे सेवादार। हाँ। तो लोटा हाथ में ही था, तो बाहर ही फिर जब निकले मेरे हाथ में लोटे का याद आया, तो फिर मैंने वो कोने में ही खड़े थे सेवादार, मैंने कहा सेवादार जी हमें लोटा ब्लेस कराना है, कहाँ होता है? तो बोले कि वो खड़े हैं, उनसे बात करो। फिर मैं वापस लौट के गई, उनसे किया बाहर ही दरवाजे के मंदिर के, तो उन्होंने बोला आप मंदिर से ही लोटा लेके आई हो ना, अंदर से ही निकली हो ना? मैं कहा हाँ। तो बोले हो गया लोटा ब्लेस। अरे आप किसी से पूछने चले आते दोबारा, आप भी आप पूछने की जरूरत क्या थी? किसी से पूछते नहीं, दोबारा चले आते। और दोबारा अब जब आए तो फिर लेके आए। नहीं कोई बात नहीं, वो तो ब्लेस हो जाता है, वो तो श्रद्धा की बात हो। देखो मान की श्रद्धा है, हमने तो यही मान लिया ब्लेस है। हाँ बताइए। देखो मानो तो गंगा माँ ना, मानो तो बहता पानी है ना। हाँ 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 हाँ। तो देखो वैसे तो लोटा ब्लेस नहीं करा तब भी चल जाता है। मैं कहता कि जैसे जो दूर हैं नहीं जा सकते, जिनके पैसे भी नहीं है, नहीं अभी एक आध महीने में हम आएंगे। सुनो जिनमें पैसे नहीं है तो वो घर में गिलास रखिए, अमृत वेले में बैठ जाइए, तो वो जल प्रसाद बन जाता है, वो तो है ना। अच्छा मेन तो है ना कि मंत्र जाप। देखो लोटा ब्लेस करे, उसके बाद जो आपको मंत्र जाप अमृत वेला संभालना पड़ता, तभी असर होता है। तो मंत्र जाप करके ही रखते हो? नहीं आप अमृत वेला नहीं संभालोगे तो इसका असर भी नहीं होगा। वो तो देखिए, वो तो लोटा गुरुजी, देखो गुरुजी के टाइम पे जब हुआ था तो गुरुजी करते थे, मगर अमृत वेले समझना बहुत जरूरी है। आप सोचो कि हम नाम जपना जरूरी है ही, रोज का नियम है। अच्छा मतलब सुबह जो अमृत वेला होता है वो तब वो लोटे को रखे ना रात को रखो। हाँ सुबह जैसे आप नहाते हो तो आधे से नहाइए, आधे को पीना है, आधे के नहाने के बाद जल प्रसाद पीना है फिर। हाँ अब ऐसा ही करते हो? मगर अमृत वेले संभालना है। हाँ वेले। हाँ ठीक है, थैंक यू। जय गुरु। जय गुरु जी। हेलो कौन क्या था? कौन बोलते हैं? गुरु संगत से। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? मैं गुरु संगत से बोल रहा हूँ, आपको मिस कॉल आई थी मैंने। हाँ जी सर, हाँ जी अंकल जी। जय गुरु जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी अंकल जी, मैंने ना ये पूछना था जी, मैंने ना सावन के महीने में शिवलिंग पे मतलब के दूध चढ़ाने का कहा था मुँह से। क्या करना है? हमारे शिवलिंग के ऊपर दूध सावन के महीने में दूध चढ़ाने को बोला था मैंने, शिवलिंग पे चढ़ाऊंगी। तो हमारे ना यहाँ से मंदिर बहुत दूर है, मेरे से जाया नहीं जाता अकेले से। हाँ जी हाँ जी।
तो घर में जैसे कोई भी दरख्त है, जैसे भी मैंने लगा रखे हैं, पेड़ लगा रखे हैं घर में, या गुरु जी के स्वरूप है, चरण स्वरूप है, तो भी कैसे मैं भी, मेरे को किसी ने बोला है भाई तो ना किसी दरख्त के नीचे शिवलिंग बना के मिट्टी का, तो उस पे तिलक लगा के तो उसके ऊपर मतलब के दूध चढ़ा दो। हाँ, तो ऐसे करो ना, किसी गरीब को दूध पिला दो या कोई ऐसी चीज खिला दो, वो भी सबके परमात्मा का वास है ना, शिव जी भगवान भी परमात्मा सबके अंदर है ना, सब परमात्मा के अंश है, वो भी कर लो। देखो दोनों चीज कर लो, आपको वहम ना हो, आपके मन में वो ना, देखो वो तो कच्चा दूध चढ़ाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे किसी गरीब को जैसे गर्म दूध जैसे पिला दो, या तो अब गर्मी के टाइम है वो बना लो, शरबत होता है ना वो जो दूध वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो पिला दो किसी गरीब को, 2-3 बच्चों को, गरीब बच्चों को पिला दो, वो शिव जी भगवान तक ही पहुंच जाएगा, क्योंकि सब परमात्मा के अंश है ना। ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो हर किसी के अंदर बसता है ना, हम तो हाँ सब। जी, तो ये भी कर सकते, दोनों कर लो, आपको वहम ना हो, है ना। हाँ जी, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, बस यही ना, मेरे घर में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, ये दिक्कत तो देखो, मैं तो इतने फोन आते हैं आजकल, तो देखो हमारे ना कुछ कर्म होते हैं, कुछ आजकल का माहौल ऐसा है कि आजकल की नेगेटिविटी इतनी बहुत ज़्यादा है, फोन में देखो नेगेटिविटी, हर जगह नेगेटिविटी, ये जैसे आज के नाटक चेटक में लोग लगे रहते हैं। देखो एक नियम बनाओगे ना, अमृत वेला संभालो, गुरु जी से बातें करो, देखो गुरु जी के अलावा कोई नहीं सुनने वाला, आप जितना भी कर लो अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ, किसी के साथ कर लो, वो आप देखो साथ आपको परमात्मा ही देगा। ठीक है। तो ये नहीं कि कर्तव्य नहीं निभाना, ये नहीं कि हाँ साथ नहीं देगा तो हम भी उनको काम क्यों करें, पालना पोसना तो है, उनकी जरूरतें पूरी करनी है, मगर ये आस मत रखना कि वो हमारे साथ हम इतना कर रहे हैं तो वो हमारे से इतना करेंगे, बस नेकी कर कुएं में डाल। ठीक है, ठीक है। बाकी देखो, बाकी तो गुरु करवाने वाला है, बस गुरु का अमृत वाला संभालो और एक नाम जपो, ठीक है, कोई सा भी जप लो। ये नहीं कि जो आपको मन को छूता हो, जैसे आपके जो कुल गुरु का कोई भी नाम हो, एक जपो, ठीक है। जरूरी गुरु जी का जपना जरूरी नहीं है, गुरु जी तो है कि सत्संग सुन सकते हैं, कोई सुनने में कोई हर्ज नहीं है, मगर गुरु एक ही बनाना है आपने, ठीक है। ठीक है, गुरु जैसे एक बनाना है, और देखिए एक नाव पे सवार रहेंगे तो सही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। और आपको पता है कि अब एक कहावत होता है कि पतिव्रता स्त्री एक ही पति होता है ना, बाकी 10 जगह भटकेंगे तो ना, तो भ्रमित होंगे और कुछ नहीं मिलेगा ना। और आज के पता है आपको, आजकल अब प्रेमानंद जी का सुना करो, उनके ऊपर जैसे प्रवचन है वो वर्षित सुनाते हैं, प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी बारिंकू जी। हाँ जी, सिख परिवार से हैं, जट सिख परिवार से, रसूजी सिख। हाँ जी, पंजाब में, ये पटियाला जिला है हमारा। हम तो फिर वाहिगुरु की जाप करो, सबसे वाहिगुरु को, उसी को गुरु तेग बहादुर को मानते हैं, कैथल जिले में पड़ता है हमारा यहाँ। सबसे बढ़िया सुनो, सबका है, प्रेमानंद जी का सुनो, गुरबानी भी सुनो, बारिंकू जी का सुन लिया, रोज अमृत वेला आता है उनका। हाँ जी, वो तो सुनते रहते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं। हाँ, तो ये दुखन मारन साहब भी जैसे पटियाला में हम जाते हैं। तो ये ना हाँ, पटियाला के साथ हमारा शहर है समाना के साथ असमानपुर। मैंने हमारे वहाँ पटियाला में हम पटियाला में पहले बहुत रहते थे, यहाँ पे ना ये कुटिया है आनंदपुर वालों की। ठीक है। तो हम जब हमारे जैसे ना, मेरी मम्मी को, जैसे मम्मी का अब जो घर से निकली थी ना, घर से निकाल दिया ससुराल वालों ने, फिर हम वही रहते, पटियाला कुटिया में रहे थे। तो पटियाला में ना एक आनंदपुर की कुटिया है बहुत बड़ी, वो मैं ये जगह का नाम तो पता, पटियाला में, मगर वो ठीक है। तो वहाँ तो मैं वहाँ पे बर्फ खाना भी है एक, काफी कुछ है वहाँ पे। तो पटियाला पता अब बहुत बड़ा होगा ना, और सब चलो ठीक है, बहुत बड़ा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, दिल्ली बोल रही हो? हाँ दिल्ली हो जी, वो बड़े मंदिर अंदर बोलते पे हो? नहीं, अंदर से नहीं बोल रहे हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं।
सही नहीं, पहले पूछना था कि वो मैंने लोटा ब्लेस करवाना है, तो अमृतसर से संगत जा रही है, उनके हाथ में भेज दे लोटा। हाँ भेज उनको, वो नाम जपते जपते जाएंगे। आपको पता ही है कि संगत का भेज रहे हैं, ढक्कन में लोटा होना चाहिए 5 नंबर का, और जब लोटा ब्लेस कराएंगे तो उसको पॉलिथीन में लेके जाएंगे और वहाँ पे दरवाजे पे खोल देंगे, हाथ में लेके जाएंगे, और ज़्यादा बातें नहीं करके जाएंगे। अब संगत पता है आपको, संगत होती बातें ज़्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे तो मैंने जान नहीं सकती ना, इसलिए मैं कहीं संगत जा रही है तो मैं उन किसी के हाथ भेज देती हूँ। नहीं भेज दो, वो तो आपको तसल्ली होनी चाहिए। वैसे तो नियम के हिसाब से तो क्या कहते हैं, अपन संगत नाम जपते जाना चाहिए। वो तो बता रहा हूँ मैं कि फालतू काम नहीं, जैसे बातें चीते, इधर की निंदा चुगली उधर की निंदा चुगली। अब पता है चार औरतें होती हैं, 4 औरतें होती है तो इधर की हो ही जाती है ना। अकेले आदमी, मैं अकेले जाता हूँ, मैं किसी से मतलब नहीं है। अब मैं बड़े मन सेवा करता हूँ तो कोई सेवादार मिलता भी तो जय गुरु जी, और फालतू बात कोई नहीं। जय गुरु जी। और शब्द चलते हैं वहाँ पे, शब्द चलते हैं। अब शब्द चलते हैं, वो शब्द में ध्यान लगाया जी, वहाँ पे शब्द क्या चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो। तो गुरु जी शब्द के थ्रू तो देखो, गुरु जी तो ये है कि कुछ नहीं बोलते थे वो, तो आजकल तो लोगों ने फाड़ डाली गुरु जी के 105 वचन। गुरु जी तो कुछ बोलते नहीं थे। गुरु जी शब्द कैसे शब्द सुना करो, उसी में तुम्हारे सवालों का जवाब है। सत्संग सुना करो, उसमें सवालों के जवाब होते हैं। मगर बताते हैं कि ब्लैक मैजिक किया है, ऐसे किया है, पाए को ये करने चाहिए। अरे कोई कुछ मत करो, ये सब ये अपने चैनल चलाने के लिए करते हैं सब। मैं बताऊँ, ये जैसे मैं रोज की पोस्ट डालता हूँ, ना, जैसे मैं तो ये डालता हूँ, गुरुजी तुम्हारे, जैसे हमने डालते किसी को, देखो मोटिवेशन वाला डालना चाहिए। ये उल्टी सीधी डाल के आपको अनमोटिवेशन हो जाता है आदमी, वहम। देखो ये काला जादू कुछ नहीं होता। मैं तो क्या पता, जैसे आपको कोई साबुन की ऐड आती है ना, वो बोलेगा ये साबुन अच्छा है, ये साबुन अच्छा, आपके मन में घुस जाएगा वो, हाँ वो साबुन अच्छा है, वो साबुन, ये ऐड करते हैं। ये गुरुजी के लोगों ने ना, कई लोगों ने गुरुजी को गलत राह पे ले गए। कितना टाइम हो गया गुरुजी से जुड़े? 4-5 साल हो गए मुझे तो, क्योंकि देखो अभी मेरा 7-8 महीने हुए हैं, अभी पता नहीं गुरुजी ने कब ब्लैक करता। बात सुनो, ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने साल से जुड़े हो, मगर ये मतलब है आपका कनेक्शन कैसा है। देखो आप अभी से जुड़े हो, आपको अभी से प्रेम है, तो फिर आप हमसे ऊपर हो, है ना। देखो पुराने से जो पुरानी संगत है वो उसका अलग मोटिव है। देखो पुरानी संगत से कुछ नहीं होता, जो गुरुजी के सामने तो वो भी गुरुजी को पा नहीं सके। देखो गुरुजी को पाना कोई आसान नहीं है, सब कुछ तन मन धन सब कुछ अर्पित करना पड़ता है। जो तुम गुरुजी कर रहे हो उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है। हाँ ये नहीं कि जरा दुख आ गया, हाँ गुरुजी तो हमारे हम तो छोड़ रहे हैं, कहीं छोड़ भी दिए कि हमारे काम नहीं बन रहे, छोड़ दो, तो ये नहीं होता। देखो प्रेम रखो। देखो ये जो अब मैं बताऊँ, दौलत शोहरत चाहिए तो मेहनत करो, कमाई करो, उससे मिलेगा। और आपको दुख दर्द है तो दवाई लो ना। देखिए इससे नाम जपने से क्या है आपका, कितना लेना लोटा? 5 नंबर का ले लो, ढक्कन वाला लेना, ढक्कन वाला। ठीक है। उनको दे देना, पॉलिथीन में डाल के दे देना। उनको कहना जब गेट पे जाएंगे हाथ में पकड़ लेंगे और ढक्कन पॉलिथीन में डाल लेंगे, ढक्कन ऊपर लगा के नहीं रखेंगे। फिर जब पूरा मंदिर घूमेंगे ना तो हाथ में लोटा लेके घूमेंगे। जब शिवलिंग आएगा उसके सामने कर देना, जब गणेश जी आएंगे उनके आगे कर देना, जब कुटिया आएगी उसके आगे कर देना। मत्था टेकना कि गुरु जी कृपा करो, जो भी कष्ट है आपको, तो और जब झूला आएगा उसके सामने कर देना, मन में बोलना है तो गुरु जी कृपा करना। जैसे अब काफ़ी आता है झूला आता है, अब कभी कभी सिस्टम अलग अलग होता है ना, कभी पहले झूला आ जाता है, पहले फिर दरबार में अंदर दे देना, कहना कि बेड रेस्ट पे है, जो बेड रेस्ट है उसके लिए लोटा होता है, मैं बता रहा हूँ मैं। शरीर में कभी मुझे कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, ऐसे मत लिया करो, ऐसे लोटा करो, ऐसे नहीं है। ले लो, मैं उनको बोलना बेड रेस्ट पे है, ये बोलना तभी करेंगे, वो ऐसे नहीं करते। वो फिर वहाँ पे दरबार में लगा के दे देंगे। नहीं भी लगाते कहेंगे कि आपका लोटा बैलेंस हो गया, तब भी लेने कोई बात नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर चला ही गया तो कुछ ठीक है चलो ठीक है। जैसे आज्ञा होगी वैसे उनकी आज्ञा में रहना, ठीक है। ठीक है, मेन आज्ञा है ना। जय गुरु जी।